नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल के इतिहास में दो तारीखें दर्ज हो चुकी हैं। पहली तारीख 24 नवंबर के दिन, जिस दिन सर्वे टीम पर हमला किया गया, 4 मौत उसमें हुई, दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए, जो कुछ भी वो दंगा हुआ था सब कुछ आपको बताया है। और एक 14 दिसंबर की तारीख, जिस तारीख को 46 साल से बंद जो मंदिर था उसका प्रशासन ने पता लगाया, प्रशासन ने उसके कपाट खोले। 400 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो मंदिर है। कुआं भी मिला है यहां से, जिसके ऊपर अतिक्रमण किया गया था, सीढ़ियां बनाई गई थी, लेकिन जो सीढ़ियां बनाई गई थी प्रशासन ने वो सीढ़ियां हटवा दी हैं। और जो गेट बनाया गया था, एक घर का जो गेट था, एक कारखाना कह लीजिए जो लगा हुआ था वहां, उसका भी गेट प्रशासन ने यहां बंद करवा दिया है। कुछ घरों पर ताले भी यहां लगे हुए हैं। और साथ ही बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के बिल्कुल बगल में प्रशासन ने बुलडोजर तैनात कर दिया है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी रिपोर्ट। जिस मंदिर का ताला 46 साल बाद खोला गया, 400 साल पुराना जो मंदिर बताया जाता है, उस मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में प्रशासन की तरफ से बुलडोज़र तैनात कर दिया गया है। बुलडोज़र की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मंदिर के जो बगल में घर है और उसके बिल्कुल जो बगल में घर है वहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ताला लगा हुआ है। ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं या अभी फ़िलहाल ये यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से यहाँ बुलडोज़र तैनात कर दिया गया। मंदिर के ठीक बगल में फ़िलहाल यहाँ कुएं की खुदाई चल रही है। 5 से 7 फीट तक का कुआं फ़िलहाल खुद चुका है। तस्वीरें दिखाइएगा ज़रा एक बार कुएं की। इस कुएं को भी इस बुलडोज़र के सहारे खोदा गया और फ़िलहाल एक मज़दूर इस कुएं की खुदाई कर रहा है। ईंटें आप देख सकते हैं बहुत पुरानी, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सैकड़ों साल पुरानी ये ईंटें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के बिल्कुल बगल में योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलडोज़र को तैनात कर दिया गया है। मंदिर अब पूरी तरीके से संरक्षित है। यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों से भी हमने बात की, हिंदुओं से भी बात की, मुस्लिमों से भी बात की, जिनका कहना है कि ये कुआं है, अब किसने बंद किया किसने नहीं किया हम नहीं जानते। देखिए, प्रशासन बिजली चोरी की कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था और जहां ये मंदिर मिला है उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद थी, जिस मस्जिद से बिजली चोरी की जा रही थी। उस मस्जिद पर प्रशासन की तरफ से 4.5 लाख रुपए का अर्जाना भी लगाया गया है। कटिया डालकर ट्रांसफार्मर से ऊपर एक छोटा सा पावर हाउस बनाया हुआ था और वहां से बहुत सारे घरों को बिजली दी जा रही थी, जिनसे फिर वो बिल के रूप में या फिर कहें कि अवैध तरीके से उगाही कर रहे थे। यही इसी एक बहुत छोटी सी, बहुत संकरी सी गली थी, उसमें जो एसडीएम है यहाँ के डॉक्टर वंदना मिश्रा, वो पहुंची, उन्होंने वहां देखा, इस मंदिर को देखा। रात का अंधेरा था, लगभग मतलब अंधेरा था, सुबह लगभग 5:30 बजे की बात थी। तब उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यह गेट प्रशासन की तरफ से बंद करवा दिया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने अपने आला अधिकारियों को जानकारी दी। आला अधिकारी वहां पहुंचे, ताला खोला गया, कपाट खोला गया। उसके बाद से ये मंदिर में लगातार वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूर दूर से भक्तगण यहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, शिव परिवार भी यहां है और भगवान हनुमान की भी मूर्ति यहां लगी हुई है, जिस पर पंडित जी के द्वारा चौला चढ़ाने का काम भी किया गया। लेकिन आप ये समझिए कि 1978 में यहां एक दंगा भड़का था। दंगा भड़का था कि जो जामा मस्जिद है उसके मौलवी को जलाकर मार दिया गया था, जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ऐसा आरोप हिंदुओं पर लगाया गया और उस घटना के बाद दंगा 1976 में पहले भड़का था यहाँ, फिर 1978 में दंगा भड़का था और इन दंगों में तकरीबन 203 मुसलमानों की मौत हुई। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 1947 से 2024 तक 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। इन 15 दंगों में 203 हिंदू और 4 मुस्लिम मरे हैं। 4 मुस्लिम ये अभी मरे हैं, जो 24 नवंबर के दिन यहां पर हिंसा हुई थी। बुलडोजर प्रशासन के द्वारा यहां तैनात कर दिया गया। हालांकि बुलडोजर ने थोड़ी सी मदद कुएं को खोदने में भी की। अब बुलडोजर और किस लिए यहां तैनात किया गया वो प्रशासन की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मंदिर के बगल में जो मकान है, मंदिर की जगह पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया। 2 मंजिला मकान जो आप देख रहे हैं इसमें, और देखिए कि मानसिकता क्या है। मंदिर के बगल में इन लोगों ने बिल्कुल टॉयलेट बनाया हुआ है, एक बरामदा भी छापा हुआ है, जो भी प्रशासन की तरफ से मुक्त करवा दिया गया है। वहां जिस पुजारी ने भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया था, जाते जाते सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नाम है आपका? आचार्य ब्रजकांत मिश्रा। आपने क्या भूमिका इस मंदिर में निभाई?
आज मुझे जो हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा मंदिर में रुद्राभिषेक चढ़वाने के लिए और चोला चढ़ाने के लिए भेजा गया था। मैं आया हूँ बहजोई से, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मंडी समिति बहजोई से आया हूँ। बहजोई से आप सिर्फ हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आए हैं? चोला चढ़ाने और रुद्राभिषेक कराने। तो कर दिया आपने या करेंगे अभी? कर दिया। कर चुके हैं आप? ये जो अब चोला जो बनाया गया है वो आप ही ने बनाया है? जी। जो कल तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से वो बहुत ख़राब हालत में भगवान हनुमान की जो मूर्ति थी वो उन्होंने आप ही ने किया है वो? नहीं हाँ इन्होंने आज मैंने किया है। कल जिस भी ब्राह्मण ने किया हो आज मैंने किया है। आज चोला चढ़ाया है, कल जिस भी ब्राह्मण ने किया हो चोला चढ़ दिया, चढ़ा दिया। अब तो चोला चढ़ते ही रहेंगे। रोज चढ़ता है ये एक ही बार? ये तो एक भक्त की श्रद्धा है, ये एक भक्ति की श्रद्धा है। अगर मान लीजिए अनन्य भक्त हैं, कोई भक्त को और 10 मिनट बाद चोला दूसरा चढ़ाना चाहे, ये तो एक भक्ति की श्रद्धा है। वैसे चोला चढ़ाने का नियम मंगल और शनि को कहा गया है, पर एक भक्ति की श्रद्धा है, भक्त कब चढ़ाना चाहे। कैसे मान लीजिए मैंने अभी चढ़ाया, कोई भक्त शाम को दोबारा चढ़ा दे, तो ये कल भी चोला चढ़ाया गया था, आज पुनः चोला चढ़ाया गया। 400 साल पुराना मंदिर 46 साल बाद ताला खुला, 46 साल तक बंद रहा। कैसा लगा आपको जब आपने ये भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया? देखिए ये तो हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है। हमारे लिए, हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि, और एक बहुत दुखद विषय भी है कि 40 वर्ष तक इस मंदिर में बिल्कुल दीप आरती नहीं हुई, बिल्कुल ज्योत आरती कुछ भी नहीं हुआ। 40 वर्ष तक मंदिर के कपाट बंद पड़े रहे। ये भी हमारे लिए एक बहुत दुखद विषय है, पर एक हर्ष का विषय भी कि अब आगे से कम कुछ नहीं तो सुबह शाम आरती तो नित्य रूप से। किसके लिए दोषी मानते हैं इसे? 46 साल जो भगवान ताले में बंद रहे, इसके लिए मैं सभी को दोषी मानता हूँ। सभी मतलब हम जो आम आदमी हम हिंदू को भी दोषी मानता हूँ, प्रशासन को भी दोषी मानता हूँ मैं। क्योंकि हम लोगों ने भी, गलती हमारी भी है, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया है और प्रशासन ने भी इस चीज़ में नहीं देखा गया। या जो आज ये क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्रवासी भी इस बात में दोषी हैं कि क्षेत्रवासियों ने भी ध्यान नहीं दिया गया। और जिसके द्वारा कब्जा किया गया, ताला लगाया गया, जिन लोगों के द्वारा, वो तो सबसे बड़े दोषी हैं ही। वो तो सबसे बड़े दोषी हैं, उनको तो हम खैर कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बारे में कुछ शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? शशिकांत शुक्ल। आप यहीं के रहने वाले हैं? संभल के ही? पुजारी हैं। इसी मंदिर के पुजारी आपको नियुक्त किया गया है? मुख्य पुजारी आप ही उस मंदिर के रहेंगे। क्या नाम बताया आपने अपना? शशिकांत शुक्ल। कैसा लग रहा है आपको 40 साल बाद ताला खुला? बहुत उत्तम, और हमारा हृदय कृत है। एक कहा जाए तो मुँह से हम बयान नहीं कर सकते हमें कितना अच्छा और प्रशंसा हो रही है कि हमारे इष्ट देव भोलेनाथ जो हैं आज आज़ाद हो गए हैं और भगवान की कृपा से पूजा पाठ चल रही है, अखंड पूजा चल रही है यहाँ। तो इससे सुंदर विषय को, इससे पहले आपको पता था कि यहाँ ये ऐसा कोई मंदिर है जिसके कपाट बंद है? बिल्कुल बिल्कुल पता था। क्या किया गया आप लोगों के द्वारा? संबल महत्व पुस्तक में हमारे 68 तीर्थ हैं और 19 अमृत कूप हैं यहाँ पर संबल में। और कहा जाए तो उन्हीं 68 तीर्थों में से एक तीर्थ ये है भोलेनाथ का, और ये जो है शंबलेश्वर भोलेनाथ इनका नाम है। और यहाँ पहले जो है 50-60 रस्तोगी परिवार रहते थे। जब सन 78 का यहाँ बलवा हुआ तो उस दौरान यहाँ से सबने पलायन करा। तो उसके बाद जो है कुछ जब कोई यहाँ रहता नहीं था, पुजारी जी को भी अपनी जान प्यारी है जी भैया, वो भी अपने चले गए। फिर जो है देखते देखते किसने इस पर गौर नहीं करा तो फिर इसमें ताला डाल दिया गया। ताला डालने के बाद आपके सामने सब कुछ है ही। हमें तो बहुत बहुत आभार रहूँगा योगी जी का और माननीय श्री मोदी जी का कि उनकी कृपा से और प्रशासन के संघर्ष से बहुत उत्तम ताला किस